अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज बहुत अहम मौजू है फ़ैटी लिवर जो कि चल रही थी बात। अब उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या चीज़ खाएं फ़ैटी लिवर के लिए। असल में बात समझने वाली और पूछने वाली ये है कि क्या चीज़ छोड़ें फ़ैटी लिवर को सही करने के लिए। यहाँ छोड़ना ज़्यादा अहम है बनिस्बत खाने के। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें बेइंतहा मुज़िर साबित होती हैं फ़ैटी लिवर के मरीज़ों के लिए और क्या चीज़ें फ़ैटी लिवर का ज़रिया बनती हैं। याद रखिए, बड़ा अहम लोग आते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जब से हमने अल्ट्रासाउंड कराया ना और फ़ैटी लिवर आया, हमने तो बिल्कुल ऑयल खाना खाना शुरू कर दिया है, हमने हर किस्म की चिकनाई हटा दी है। वो ये समझते हैं कि जो चिकनाई है ये है चर्बी, ये जिगर पर चिकनाई जमती है। बात असल में यह है कि सबसे ज़्यादा चर्बी जो जिगर पर चढ़ती है किस चीज़ से चढ़ता है। स्टडीज़ और रिसर्च से ये बात साबित हुई कि ये जो मीठा है, जो हम चीनी खाते हैं, तो ये चीनी बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये बराह रास्त जिगर पर चर्बी पैदा करता है, याद रखिए। लिहाजा चीनी से बनी हुई और गुड़ से बनी हुई तमाम अशिया में फ्रक्टोज बेइंतहा होता है और ये फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। जब हम मरीज़ों को ये बताते हैं कि चीनी से बनी हुई हर चीज़ छोड़ दीजिए, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो चीनी खाते ही नहीं, हम तो गुड़ खाते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, गुड़ से ही तो चीनी बनती है। हाँ, चीनी में दूसरे केमिकल ज़रूर ऐड होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो उतना ही है जितना सफ़ेद चीनी में, उतना गुड़ में। जिन जिन चीज़ों में चीनी और गुड़ डला हुआ हो वो तो 100% छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा मुज़िर अगर आप रिसर्च पढ़ें तो ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस, जो बाज़ार के डब्बों के जूसेस हैं, ये बेइंतहा मुज़िर हैं। यानी कि रिसर्च में ये देखा गया, ये साबित हुई कि जो लोग हफ्ते में 3 या 4 या इससे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, आवाम से, आम लोगों से 50% ज़्यादा रिस्क है कि उनके जिगर पर चर्बी जमेगी। एक बात मैं अहम बताता चलूँ कि फ्रक्टोज़ तो जैसे मीठे में तो है ही है, और इसके अलावा जितने फास्ट फूड्स होते हैं, इन फास्ट फूड्स में भी ये फ्रक्टोज़ होता है। लिहाजा फास्ट फूड का इस्तेमाल भी हमको तर्क करना होगा फ्रक्टोज से बचने के लिए। दूसरी चीज़ जिसको छोड़ने को कहा जाता है वो है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? याद रखिए, सैचुरेटेड फैट्स में ज़ाहिर है जब हम जाते हैं लेने के लिए गोश्त, तो गोश्त को रूखा करवा के लीजिए। गोश्त की जितनी चर्बी है ये सारी की सारी सैचुरेटेड फैट्स है, और बड़े का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों में सैचुरेटेड फैट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। इसलिए ये केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, आइसक्रीम है, ये तो समझ लीजिए मुरक्कब है सैचुरेटेड फैट का भी और साथ में फ्रक्टोज का भी। सैचुरेटेड फैट और किस किस चीज़ में? ये जो प्रोसेस्ड मीट है। प्रोसेस्ड मीट का मतलब क्या हुआ? हर किस्म का वो गोश्त जो कि फ्रोज़न हो। यानी बहुत सारे आजकल गोश्त है कि जी वो गोश्त निकाला, उसको तल लिया, जनाब बच्चों को दे दिया, वो घर पे ही बना के, उसमें नगेट्स हैं, उसमें जनाब पेपरोनी है, उसमें ये है, उसमें वो है। चाहे वो मुर्गी ही का क्यों ना हो, चाहे वो किसी चीज़ का क्यों ना हो, प्रोसेस्ड मीट जितना भी है ये सारा का सारा इसमें अच्छा खासा सैचुरेटेड फैट है और ये जिगर पर चर्बी पैदा करेगा। इसलिए हर किस्म का प्रोसेस्ड मीट छोड़ना ज़रूरी है। गाय का गोश्त भी और बकरे का गोश्त भी, इन दोनों को मिनिमाइज करना है। मैक्सिमम हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया तो खा लिया। हाँ, मछली खाई जा सकती है, मुर्गी खाई जा सकती है। रेड मीट में सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रेड मीट को जितना मिनिमाइज किया जाए उतना बेहतर है। तीसरी चीज़ जो कि छोड़नी पड़ेगी वो मैदा है। मैदा जो वाइट आटा कहलाता है। जो बेकरी के जितने आइटम्स हैं ये सारे के सारे वाइट यानी वाइट आटे से बनते। ये जो तंदूर के नान है ये सब सफ़ेद आटा है, इसलिए सफ़ेद आटे को छोड़ दीजिए। अब आइए इस चीज़ की तरफ कि डॉक्टर साहब खाएं क्या। आप हमें वो चीज़ें बताएं कि जिसके खाने से हमारा जो फैटी लिवर है वो बेहतर होगा। तो याद रखिए, एक बहुत बड़ी स्टडी की गई, उन लोगों ने देखा कि जो एक इलाका है जिसको जो मेडिटेरेनियन सी के पास है, जैसे इटली का और बाज़ औक़ात ये स्पेन वगैरह के कुछ हिस्से, उन जो यानी साहिली इलाक़ों पे कुछ लोग रहते थे, और उन लोगों में ये देखा गया कि जी दिल की बीमारियों का और जिगर के अमराज का, फैटी लिवर का
का जो शरह है वो बहुत कम है। यानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि ये लोग क्या चीज़ ऐसी खाते हैं, इनकी मिक़दार क्या है खाने में। पता ये चला कि इनके खानों में गोश्त बेइंतहा कम है, सैचुरेटेड फ़ैट कम है, शुगर कम है, और इनके गोश्त का ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार सब्ज़ी पे, फलियों पे, और इसी तरीके से जो यानी समंदरी ग़िज़ाएँ हैं, जो फ़िश है इस पर, और ऑलिव ऑयल पर और दालों पर इनकी सारी की सारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। बाकी ये चीज़ें इसके अलावा बेइंतहा कम लेते हैं, लिहाजा और इसी तरीके से उनकी ग़िज़ा में नट्स का इस्तेमाल काफ़ी है। यानी इनका और फलों का, सब्ज़ी का, जो बीन्स होती हैं यानी फलियां हैं इनका, दालों का, सी फूड का, ये इस्तेमाल, गोया कि इनकी ज़िंदगी में यही खाने खाए जाते हैं। लिहाजा उन्होंने देखा तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये वाले खाने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं दिल के अमराज में भी और जिगर पर चर्बी लाने को भी। यानी इनमें जो फ़ैट है वो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट कहलाता है, हम अपनी ज़बान में ये कहते हैं। किस्सा मुख्तसर, जो ऑलिव ऑयल है ये गुड फ़ैट का बहुत अच्छा कंटेंट है। ये देखिए आम तौर पे मशहूर था जब हम यानी डॉक्टर बन रहे थे, जब हम छोटे थे, तो हमारी वालिदैन और हमारे घर के लोग कहा करते थे, अजी डॉक्टर तो परहेज़ बताते ही नहीं है। और वाकई उस ज़माने में परहेज़ था नहीं, लेकिन ये फ़ैटी लिवर ऐसी चीज़ है जिसमें दवा से ज़्यादा परहेज़ का और एक्सरसाइज का, किस्सा मुख्तसर एक्सरसाइज पे भी ये बताता चले कि आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना या 150 मिनट पर वीक की फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़ैटी लिवर के लिए यानी जिगर पर चर्बी के लिए बेइंतहा मौसर देखी गई है। तो डाइट और एक्सरसाइज का जितना रोल है इस जिगर की चर्बी को कम करने के लिए, याद रखिए दवाओं का इतना इस्तेमाल का रोल नहीं है। जो नई नई दवाएं पे हमने बात की है यकीनन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन वो उस वक्त मौसर होंगी जब ये वाली डाइट को उन दवाओं के साथ मिलाया जाएगा। ये जो डाइट जिसमें मैंने बात की, जिन परहेज़ों की बात की और जिन चीज़ों के ज़्यादा खाने की बात की, न सिर्फ जिगर पर चर्बी के लिए बेइंतहा मौसर है, बल्कि फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में दिल के आर्ज़ों का होने का इम्कान भी बहुत कम हो जाता है। एंजाइना होना, अचानक से हार्ट अटैक होना, आप यकीन मानिए आजकल हम इतना यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होना देख रहे हैं कि हैरानी हो जाती है कि ये क्या हुआ। लिहाजा इन ग़िज़ाओं की तरफ हमें आना चाहिए और ख़ुद अपने लिए भी और लोगों को भी। अगर नहीं भी है फैटी लिवर तो हो ना जाए, हार्ट के इश्यूज़ नहीं भी हैं तो हो ना जाए, उसके लिए भी अच्छा, और अगर मौजूद हैं तो वो सही हो जाएं, उसके लिए भी ये ग़िज़ा और ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा मौसर और कारगर है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।